आज इस वीडियो को एक सेकंड भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर किसानों के नाम पर एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है जिसने हजारों किसानों की नींद उड़ा दी है और कई मासूम लोगों की मेहनत का पैसा सीधा खतरे में डाल दिया है। हर जगह बस यही संदेश घूम रहा है कि पीएम किसान योजना में सरकार अब 4,000 एक साथ देने वाली है। कहीं लिखा जा रहा है कि योजना पूरी तरह बंद कर दी गई है, कहीं कहा जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद पैसा हमेशा के लिए रुक जाएगा और अगर अभी तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं किया तो आपका नाम पीएम किसान सूची से हटा दिया जाएगा। सोचिए जरा, एक किसान जिसने उम्मीद लगा रखी है कि अगली किस्त से घर का खर्च चलेगा, बच्चों की फीस जाएगी, खाद बीज खरीदा जाएगा, वही किसान जब ऐसा संदेश देखता है तो डर के मारे बिना सोचे समझे क्लिक कर देता है। लेकिन अब जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आप हैरान भी होंगे और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये सारी खबरें पूरी तरह फर्जी, झूठी और सिर्फ किसानों को डराकर ठगने के लिए फैलाई जा रही हैं। इनका सरकार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फर्जी खबरें आती कहां से है। कुछ लोग जानबूझकर YouTube पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर बड़े बड़े थंबनेल, मुख्य चित्र बनाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे सरकार ने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। कुछ लोग WhatsApp समूहों में संदेश डाल देते हैं कि जल्दी लिंक पर क्लिक करो, नहीं तो पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और जैसे ही किसान भाई डर के मारे उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनसे आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और OTP तक मांगा जाता है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा धोखा, क्योंकि OTP देने का मतलब होता है अपने बैंक की चाबी खुद ठग के हाथ में दे देना। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कुछ ही मिनटों में किसान का पूरा बैंक खाता खाली हो गया, न कोई पैसा बचा, न कोई सुनने वाला मिला और न ही समय पर मदद मिल पाई। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि सरकार कभी भी WhatsApp संदेश, कॉल या किसी लिंक के जरिए आपसे आपकी निजी जानकारी नहीं मांगती और ना ही ऐसे डराने वाले संदेश भेजती है। अब असली सच्चाई ये है कि पीएम किसान योजना बंद नहीं हुई है। 4,000 एक साथ मिलने वाली कोई भी नई योजना सरकार की तरफ से नहीं आई है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया है। PIB फैक्ट चेक और कृषि मंत्रालय पहले ही साफ साफ इन वायरल खबरों को झूठा और फर्जी बता चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सिर्फ व्यूज, देखने वालों की संख्या बढ़ाने और पैसे बनाने के लिए किसानों की मजबूरी और डर का फायदा उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किसान भाई क्या करें? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिए। अगर कोई संदेश आपको डराकर जल्दीबाजी करवाए तो समझ लीजिए कि ये लगभग हमेशा फर्जी होता है। आपके मन में अगर थोड़ी भी शंका हो तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने के बजाय सीधे आधिकारिक माध्यम से जानकारी की पुष्टि कीजिए। अब देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में बात करेंगे। इसमें 22वीं किस्त के साथ साथ उन लाभार्थियों के बारे में भी बात करेंगे जिन किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त नहीं आई। जिन किसानों ने समय पर अपना eKYC और सत्यापन नहीं करवाया था, उनकी 21वीं किस्त रोक दी गई। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि समय पर आपको भूमि सत्यापन, आधार सीडिंग और eKYC करवा लेनी है, वरना आपको 22वीं किस्त से वंचित रखा जा सकता है। 22वीं किस्त इस बार देरी से आने की चर्चा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि योजना बंद हो गई है या पैसा हमेशा के लिए रुक गया है। किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में 21वीं किस्त की राशि सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिसमें लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के बैंक खाते में 2,000 की राशि एक साथ ट्रांसफर की गई थी। और अब किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या उनके बैंक खाते में इस बार राशि को बढ़ाकर दिया जाएगा? तो इस बात को बिल्कुल साफ समझिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2,000 की ही किस्त मिलती है। इसमें 4,000 एक साथ मिलने वाली बात पूरी तरह झूठ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र किसान भाई इस योजना से जुड़े हुए हैं, उन सभी के बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि तभी ट्रांसफर होगी जब उनकी जरूरी प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि बहुत सारे मामलों में किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे समय में ये 2,000 की राहत राशि किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी किसान भाई अपनी किस्त को लेकर गलती ना करे और ना ही किसी फर्जी संदेश में फंसकर अपना पैसा गंवाएं। साथ ही आज देश के करोड़ों किसान भाई इस योजना से जुड़े हुए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किस्त को लेकर संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी किस्त रुकवा देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। आपको बता दें, ये राशि आपके बैंक खाते में एक निश्चित अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है और जैसे ही निर्धारित अंतराल पूरा होता है
आपके बैंक खाते में 22वीं किश्त की राशि भी ट्रांसफर की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी किसान आईडी, फार्मर आईडी, ई-केवाईसी और डीबीटी केवाईसी ये सभी प्रक्रिया पूरी है या नहीं। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो समय रहते इसमें सुधार कर लीजिए, क्योंकि पिछली किश्त में लाखों से अधिक किसानों के नाम सूची से हटाए गए थे और बहुत सारे लोगों की किश्त सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि उनके दस्तावेजों में छोटी सी गलती थी या उनका सत्यापन पूरा नहीं था। इसलिए आप भी इस गलती को बिल्कुल मत दोहराइए। अब एक और बहुत जरूरी बात, कुछ लोग प्रधानमंत्री का नाम लेकर ये दावा करते हैं कि सभी लोगों को 4000 का फायदा होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को 2000 की ही किश्त दी जाती है। इसलिए आप सब लोग 4000 वाली खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, नहीं तो आप सभी लोगों का बैंक खाता पूरी तरीके से खाली हो सकता है, क्योंकि ठग इसी बहाने आपका OTP और बैंक की जानकारी निकलवाते हैं। अगर आप सभी लोगों को 22वीं किश्त का इंतजार है तो आप सभी लोगों को बस यही काम करना होगा कि अपनी ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आधार सीडिंग समय पर पूरी कर ले और किसी भी फर्जी लिंक से दूर रहें। तभी आप सभी लोगों को 22वीं किश्त का पैसा सही समय पर मिल पाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को सीधी और साफ जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि पीएम किसान योजना और किसानों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वाले किसान भाइयों के साथ साझा कीजिए, ताकि कोई भी किसान भाई फर्जी खबरों में फंसकर अपना पैसा ना गंवाए।